सपोज कीजिए कि एसबीआई कह रहा है कि हम जो ब्याज दर लेंगे, रेट लेंगे, वो महज 1% लेंगे। कितना परसेंट लेंगे? 1% लेंगे। कितना परसेंट बाबू? 1%। अब आप बताइए, तो ब्याज दर तो उसने कम कर दिया, ब्याज दर उसने क्या कर दिया? कम कर दिया। 1% पे ब्याज दे रहा है। अब लोन भी आसानी से दे देगा, लोन भी आसानी से देगा। अब बताइए, यहां से कोई व्यक्ति लोन लाया, कहा कि अच्छा 1% का ब्याज है और लोन भी आसानी से मिल जाएगा, तो एक काम करते हैं, कोई यहां से जाएगा और कहेगा 1 करोड़ रुपए लोन चाहिए। 1 करोड़ रुपए क्या चाहिए उसे? लोन चाहिए। अब आप से जरा समझो इस चीज को, आप ग्राउंड रियलिटी पे समझना कि यह इंसान 1 करोड़ रुपया बैंक से लाया है और 1 करोड़ रुपए को वह 1 साल तक यूज करेगा। कितना? 1 ईयर तक। 1 ईयर, 1 करोड़ रुपए को 1 ईयर यूज करेगा। आप बताइए, बैंक इस पे ब्याज दर कितना है? 1%। 1 साल बाद जब इसको लौटाने जाएगा तो 1 करोड़ जो है इसका मूलधन है और उस पर लगने वाला 1% ब्याज 1 लाख रुपया ब्याज हो जाएगा। 1 लाख रुपया क्या हो जाएगा? ब्याज। तो यह हो गया ब्याज और ये हो गया मूलधन। तो ये हो गया आपका मूलधन और ये हो गया ब्याज, ये हो गया ब्याज। आप बताइए, इस इंसान को लोन कितना इजी मिल गया? 1 करोड़ रुपए। लोन कितना इजी मिल गया? 1 करोड़ रुपए। 1 साल 1 लाख हो जाएगा। 1 साल तक इसने 1 करोड़ रुपए का अपने बिजनेस में यूज किया हो या घर में सजा के रखा हो। 1 साल बाद इसका ऊपर ब्याज जो लगेगा, 1 करोड़ इसका मूलधन और 1% इस मूलधन का 1 लाख रुपए इस पे ब्याज लगेगा। आप सोचिए अगले दिन से देश में क्या हाल होगा। इतने भारत में लोग मिसयूज करने लगेंगे। हर इंसान जाके बैंक से निकालेगा 1 करोड़ रुपया लोन और अपने को बन जाएगा करोड़पति। और 1 लाख रुपया, 1 करोड़ से कहीं बिजनेस चालू कर देगा, कुछ भी कर देगा। सपोज कीजिए 1 करोड़ रुपए में से वो 50 लाख का गाय खरीद लेगा, बिजनेस कर देगा, खेती खरीद लेगा। 50 लाख का अगर बकरी खरीदेगा ना, तो 1 साल में वो दूना हो जाएगी। सब 1 साल में बकरियां दूना हो जाएगी। समझ में? बकरी 2-3 को बच्चा देती है, 1 साल में दुगुना हो जाएगा। लेकिन आप देखिए देश कैसी परिस्थिति में जाएगा कि देश के हर आदमी के पास 1 करोड़ रुपए है। अब आप उस इंसान से कोई काम नहीं करा सकते हैं। आप में जितने विद्यार्थी बैठे हैं, आप बताइए, अगर इतने आसानी से लोन मिल जाएगा, आप घर वालों को वैल्यू नहीं देंगे, कहेंगे हम अपने पैरों पे खड़े हैं, डिपेंडेंट हैं, हमको क्या दिक्कत है, खान सर पढ़ाए हैं, लोन आसानी से मिल जा रहा है। एक तो लोन धाए से आसानी से मिल गया, आधार कार्ड दिखाओ लोन मिल गया। और यहाँ पे हो गया क्या चीज आपका कि भैया ब्याज दर इतना कम है। आप घर वालों को कहेंगे कि पैसा वैसा मत दीजिए, हाँ ना, हमारा फोन करके पूछिए कि हम कहाँ हैं, हमारे पास 1 करोड़ रुपया है। और आपको पता है कि महज उसका ब्याज उस हिसाब से देखेंगे तो 1 करोड़ रुपया अगर आप लेके घूम रहे हैं तो उसमें ब्याज कितना देना है? 1 लाख। ब्याज कितना देना है? 1 लाख। या फिर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ना 1 करोड़ वाला चीज थोड़ा बाउंस कर रहा होगा। हम एक काम करते हैं, इसको लोन दिलाते हैं 1 लाख रुपया का। कितने का? 1 लाख रुपए का ये लोन दिलाते हैं इसको ऊपर। 1 लाख रुपए का लोन लिया। अब ये 1 लाख रुपए पे जब लोन लिया तो इसको जब लौटाना होगा तो 1 लाख रुपये मूलधन हो गया और प्लस 1000 रुपया इसे ब्याज देना होगा। 1000 रुपया इसे ब्याज देना होगा। अब ये चीज आपके रेंज में आ गया है। अब आप लोग को थोड़ा इजी समझ में आ रहा होगा, आपके रेंज में आ गया है। वरना 1 करोड़ 1 लाख हेन आप मुड़ी खजुआ रहा था सब। आप बताइए, ये अब आपके रेंज में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए, अगर इतना आसानी से लोन मिलेगा, आप में से हर एक विद्यार्थी 1 लाख रुपया लोन निकाल लेगा। हर एक विद्यार्थी सोचिए 1 लाख रुपया जब लोन निकालेगा, वो किस उम्मीद में निकालेगा? तरीका 1 लाख रुपया मिल गया, साल के बाद में 1000 रुपया ब्याज देना है, धाए से दे देंगे। यहाँ पे मम्मी पापा हमारा फोन मत कीजिए, कोई वीडियो कॉल पे चेक मत कीजिए कि गांधी मैदान में बैठल है कि क्लास में बैठल है, कोई वीडियो कॉल नहीं, हम अपने पे डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट हमको कोई नहीं बोल सकता है। पहला चीज तो गड़बड़ हुआ यहीं से कि आप आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। अब आप बताइए, आप स्टूडेंट लोग जो सबके पास 1 लाख रुपया चला गया है, वो इंसान से अब कोई काम करा लेगा? अब आप स्टूडेंट हैं, ध्यान से समझिए, आप सारे स्टूडेंट लोग सुनो ध्यान से, आप सारे स्टूडेंट लोग, अगर आज आपको पैसे की कोई दिक्कत होती है तो आप चाहेंगे कि कहीं एक होम ट्यूशन हमको पढ़ाने को मिल जाए।
हमें एक होम ट्यूशन पढ़ाने को मिल जाए तो चल जाएगा। आप पटना में अगर आप कहीं होम ट्यूशन पढ़ाते हैं अपने खर्च को निकालने के लिए, तो उस होम ट्यूशन के लिए आप जब ट्यूशन देते हैं तो उसको आप 500 रुपया से 1000 रुपये के बीच में एक बच्चे का आपको होम ट्यूशन पटना जैसे शहर में आपको मिलता है। तो आप ये सोचेंगे कि होम ट्यूशन जो है हम पढ़ा के अपना खर्च निकाल लेंगे, तो देखिए कितना अच्छा इकोसिस्टम चल रहा है। आपको पैसे का दिक्कत आया तो आपने सोचा कि हम एक होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, एटलीस्ट कुछ पॉकेट खर्च तो निकलेगा। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर कोई बैंक आपको आसानी से लोन दे दे और बहुत कम ब्याज दर पे लोन दे, कौन बच्चा होम ट्यूशन पढ़ाएगा 1000 रुपए के लिए? पूरा एक महीना मेहनत करके उसको पढ़ाना होता है, वो नहीं पढ़ाएगा, बल्कि अब वो जाएगा बैंक के पास और कहेगा हमको 1 लाख रुपए दीजिए, और हम उसको बाद में 1 साल बाद होगा तो हम आपको 1000 रुपया लौटाएंगे। कोई बात नहीं, हम 2 साल बाद देंगे, ब्याज 2000 दे देंगे, 3 साल बाद देंगे, ब्याज हम 3000 दे देंगे। क्या अब वह बच्चा होम ट्यूशन पढ़ाएगा? अब वो बच्चा होम ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा।